हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सिल्क साड़ी के लिए। तो सबसे पहले हमें अस्तर पे इसका कटिंग करना है और अस्तर के कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टोटल लेंथ लेनी है। टोटल लंबाई मैंने रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है और ऊपर से ना हम शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। मैं इसे बना रही हूँ 36 साइज़ में। 36 साइज़ के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा। शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच और चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, तो 1.5 से 2 इंच का मार्जिन आपको एक्स्ट्रा रखना है। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पर हम 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। 1.25 इंच पे आर्म होल का शेप दे देना है इस तरह से। मार्किंग पूरी करके मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है अस्तर पे। अब मैंने लिया है मैन फैब्रिक। तो मैन फैब्रिक में हमें बॉर्डर का पार्ट मैंने यहाँ पर अलग से कट कर दिया है क्योंकि बॉर्डर से ही डिज़ाइन बनेगा। मैन फैब्रिक पर भी मैंने इसे कट कर लिया है। गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच की और गले की लंबाई रखी है 9.25 इंच। तो गले की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ ली है मैंने 3 इंच। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटका गला। आप चाहें तो राउंड नेक भी ले सकते हैं इस डिज़ाइन के लिए। तो सिंपल यहाँ पर मटका गला ड्रॉ करेंगे और इसे कट कर लेना है। तो मटका गला आपको कितना लंबा और कितना चौड़ा रखना है वो भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। अब हमें लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग के ऊपर नेक को ड्रॉ करेंगे जो हमने कट किया है और इसके बाहर से हमें 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है। 1.25 से 1.5 इंच आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.25 इंच पे मार्किंग कर ली है। एक जैसी मार्किंग करके हमें यहाँ पर इस तरह से इसे कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर दिया है और अब हमें मटका गला जो है इसे भी कट कर लेना है। तो इसे मैं अटैच करूँगी बॉर्डर पे। इसे बॉर्डर के साथ रख लेते हैं। अब हमें बैक पार्ट तैयार करना है। तो मैन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को साथ में अटैच करना है। तो सबसे पहले दोनों पार्ट को बराबर करके रख लेंगे और दोनों साइड पे अच्छे से पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद में यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से नेक के कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले सिलाई मैंने गले पर ही लगाई है और इसके बाद में हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को हाथ से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद में हमें इस तरह से इसे कट कर लेना है। तो बीच में से इसे कट करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से इसे कर लेना है। सभी तरफ से मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। इसके बाद में बॉर्डर वाला पार्ट लेंगे। बॉर्डर को बीच में से कट करेंगे और बीच में से ना इसे जॉइंट लगा लेना है। तो बॉर्डर को मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है। मार्जिन वाला पार्ट इस तरह से खोल लेंगे। अब हमारा जो गले का पैटर्न है वो यहाँ पर आपको रख लेना है इस तरह से। इसके बाद में यहाँ पर मैं पिन लगा रही हूँ, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पर पिन लगा दी है। पिन लगाने के बाद में मैं गले पर सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो बॉर्डर को प्रेस करके चिपका भी सकते हैं फैब्रिक पर, ये चिपक जाता है पेपर पेस्टिंग। और अगर आप सिलाई यहाँ पर लगा रहे हैं इस तरह से तो दोनों साइड पे आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड पे अच्छे से सिलाई लगा ली है। तो साइड में जो बॉर्डर कम पड़ रहा है वहाँ पर आपको जॉइंट लगाना है। जॉइंट आपको इस तरह से लगाना है, ये देखिए। ऐसे ही आपको दूसरी साइड से भी जॉइंट लगा लेना है अगर बॉर्डर कम है तो। फिर मैंने पेपर पेस्टिंग के साथ साथ में फैब्रिक को कट कर दिया है और जो बीच में से एक्स्ट्रा
ये पार्ट निकल रहा है, इसे भी हमने कट करके निकाल देना है। तो गले का पैटर्न मेरा रेडी हो गया है। अब इसे ब्लाउज़ पर अटैच करेंगे। अस्तर वाली साइड से आपको सेंटर में मार्क कर लेना है। सेंटर मार्क आपको ब्लाउज़ का और गले के पैटर्न का दोनों का ही कर लेना है। इस तरह से सेंटर से बराबर करते हुए गले से आपको सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। नेक पे सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब पूरे गले पर आपको छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने से आपका जो नेक है ना, ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ और अच्छे से फोल्ड हो जाएगा अंदर की तरफ। अब इसे पलट लेना है। तो सीधी साइड पे इस तरह से पलट करके हाथों से आपको इसे फिनिशिंग कर लेनी है और एक सिलाई ऊपर से लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पर नेक पे सिलाई लगा करके इसे तैयार कर लिया है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी ली है कॉन्ट्रास्ट कलर में। तो क्रॉस पट्टी को आपको एक तरफ से फोल्ड कर लेना है और इसे नेक पर अटैच करेंगे पाइपिंग बनाने के लिए। पट्टी को आपको नीचे की तरफ सीधा करके रखना है और ऊपर से ब्लाउज़ के पैटर्न को आपको उल्टा करके रखना है। किनारे किनारे आपको सिलाई लगाते जाना है। जितनी किनारे से आप सिलाई लगाएंगे पाइपिंग आपकी उतनी ही बारीक बनेगी। तो मैंने यहाँ पर पट्टी को अटैच कर दिया है। इसके बाद में आपको छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद में आपको अंदर की तरफ इसे फोल्ड करना है। तो फिनिशिंग के साथ में हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। किनारे किनारे आपको सिलाई लगाते जाना है पाइपिंग को फोल्ड करते हुए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड करके तैयार कर लिया है और कपड़े के कुछ पीसेस लिए हैं मैंने जिनकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच की है। इसे आपको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके इस तरह से तैयार कर लेना है। एक एक करके मैंने सारे ही पैटर्न्स देखिए यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद में हमें इसे अटैच कर लेना है ब्लाउज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए सिलाई लगाते जाएंगे और पैटर्न्स को अटैच करते जाएंगे। एक एक करके पूरे गले के ऊपर हमें ये पैटर्न्स अटैच कर लेने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरे नेक पे इसे अटैच कर दिया है। तो ये जो ट्रायंगल्स के डिज़ाइन बनाए हैं यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये आपको पूरे पैटर्न्स के कट कर देने हैं। सिलाई के पास तक मैंने इसे कट कर दिया है। इसके बाद में मैंने एक और पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है 2 इंच की और ये पट्टी भी क्रॉस में कटी हुई है। तिरछी पट्टी आपको लेना है, आधा इंच का गैप रखिए के रख कर यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है सीधी सीधी। सिलाई लगाने के बाद में सिलाई के पास तक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मैंने कट करके निकाल दिया है। अब इसे हमें फोल्ड कर लेना है। तो पलट करके इस पट्टी को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में मैं इसे गले पर अटैच कर रही हूँ। इस पट्टी की जगह अगर आप चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। पट्टी को इस तरह से रखेंगे और किनारे किनारे आपको सिलाई लगानी है। ये जो मार्जिन है ये पूरा पट्टी के साथ में कवर हो जाएगा। तो इसकी जगह अगर आप लेस लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं और ये पट्टी लगाने से भी आपके नेक में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो पट्टी मैंने अटैच कर दी है। इसके बाद में दूसरी साइड से भी हमें सिलाई लगा लेनी है।
पट्टी के दोनों साइड पे देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये नेक मेरा बन करके रेडी हो गया है। नेक रेडी करने के बाद में सेंटर में आपको एक कट लगाना है और सेंटर से थोड़ी दूरी पे कपड़े को फोल्ड करके मैंने यहाँ पर 4 इंच की लंबाई में डॉट लगा दिया है। दोनों तरफ आपको कमर में डॉट लगा लेना है और इसके बाद में मैं नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर रही हूँ। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को इस तरह से अटैच कर लेंगे। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और नीचे भी मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पाइपिंग बनाकर रेडी कर रखी है। सिंपल आपको सीधी पट्टी ले लेनी है, एक तरफ से फोल्ड कर देना है और इसे अटैच कर देना है। अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, और पाइपिंग बना लेंगे। तो ये तरीका बहुत ही आसान है पाइपिंग बनाने का। बिना डोरी के भी आप इतनी फिनिशिंग से और अच्छे से पाइपिंग बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर नेक को तैयार कर लिया है। अब ये जो ट्रायंगल वाले डिज़ाइन है इस पर मैं छोटे छोटे मोती अटैच कर रही हूँ, जिससे कि नेक डिज़ाइन और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो पूरे पैटर्न्स पे मोती लगा लेने हैं और इसी के साथ फ्रेंड्स ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।